जहाँ शिशु पापुनित तरा रघुबर किए विश्रामो अति स्नेह सादर भरता किन्नौ दंडवत प्रणामो श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथ निहारी सुहाई किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई चरण देख रज आँखि हिलाई बनाई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीस सिय लेखे सजल विलोचन हृदय गलानी कहत सखासन वचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमांसु के जल भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिया बिरह दूतिहीना जथा अवध नर नारी बिलीना पिता जनक देव पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ग के कण या तारे भी सीता जी के बिरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ऐसे भरत जी कह रहे हैं। ससुर भानुकुल भानु भुआलो जय सिहात अमरावती पालो प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सुराम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। ऐसे भरत जी कह रहे हैं। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पति देवता सूतिय मणि सिया साथरी देखी बिरहत हृदय न हरि हर पबिते कठिन विशेषी श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। ऐसे भरत जी कह रहे हैं। लालन जो गुलखन लघुलो ने बेन भाई अस आही न होने पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिया रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए ना हैं न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ ते बन सहि विपति सब भांति निंदर कोटि कुलिस के ही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी,
वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमी जगु किन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। बैरिय राम बढ़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। सादर कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकती। ऐसे भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।